हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो ये जो ट्वीट है ना, मतलब 2 दिन पहले का है, जिसमें क्या है 117 इंडियन फ्रॉम सूडान नॉट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट येलो फीवर। मतलब आपको पता है यहाँ से हमने इवैक्यूएट करा है जो हमारे सूडान में लोग फंसे हुए हैं। तो इसमें क्या है, वहाँ पे अफ्रीकन कंट्री में जो 90% केसेज है ना येलो फीवर के देखे जाते हैं। ठीक है, 90% केसेस आते हैं येलो फीवर के। तो वहाँ से जो लोग आए ना, वहाँ पे ऐसा लग रहा है उन लोगों के अंदर कि उनको येलो फीवर हो रखा है। ठीक है, उनके वो अनवैक्सीनेटेड है अगेंस्ट येलो फीवर के, जिसकी वजह से उन्हें ना एक क्वारंटाइन पीरियड में रखा गया है। अब ये येलो फीवर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो येलो फीवर जो हमारा होता है ना, जो मॉस्किटो से फैलता है। ठीक है, येलो फीवर हमारा मॉस्किटो से फैलने वाली डिजीज़ है। इसके अंदर कौन सा वाला मॉस्किटो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो एडिस। ठीक है, आपने एडिस, जिससे हमारा चिकनगुनिया डेंगू वगैरह फैलता है, वही इसके अंदर मॉस्किटो देखा जाता है, एडिस। और इसके अंदर एक और मॉस्किटो होता है हेमागोस। हेमागोस जो होता है हमारा फॉरेस्ट का होता है, तो उससे इसको कोई दिक्कत नहीं है कि किसी पर्सन को उसके थ्रू हो सकता है। तो इसमें एडिस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है अपना रोल। तो ये स्प्रेड होता है, ये पीपल टू पीपल स्प्रेड नहीं होता है, पीपल टू पीपल ये स्प्रेड नहीं होगा, ये मॉस्किटो के थ्रू ही होगा। अगर किसी येलो फीवर को मॉस्किटो ने काटा है और दूसरे पर्सन को काटा है, तो उसी के थ्रू ये स्प्रेड होता है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना, 2 तरह से दिखते हैं। एक तो 3 से 4 दिन में दिख जाते हैं, एक 6 दिन के अंदर दिखते हैं। जो 3 से 4 दिन में दिखते हैं वो ज़्यादा सीवियर नहीं होते। इसमें हमें फीवर दिख गया, वॉमिटिंग दिख गया, हेडेक हो गया, ठीक है, मसल पेन हो गया, मसल के अंदर पेन देखने को मिल जाएगा। पर जो हमारे सीवियर होता है 6 दिन के बाद देखने को मिलता है। तो सीवियर में क्या होगा कि हाई फीवर हो जाएगा, फीवर है पर हाई फीवर देखने को मिल जाएगा। हाई फीवर के साथ क्या होगा, स्टमक में पेन होगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, मसल्स में, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी। तो वो ही होता है। तो इसको ये जो येलो फीवर है, हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो येलो फीवर को करेक्ट करने के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन होती है। ठीक है, वो जो वैक्सीनेशन है ना, वो हमारे सिंगल डोज वैक्सीनेशन है। सिंगल डोज वैक्सीनेशन के रूप में हम यूज़ करते हैं। अब सिंगल डोज उसका नाम क्या है, 17DD। ठीक है, ये वैक्सीनेशन यूज़ करते हैं। अब ये वैक्सीनेशन बिल्कुल ठीक तो करते नहीं है, पर ये इंक्रीज़ कर देते हैं इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं। इम्यूनिटी बढ़ने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, साथ साथ में हमें सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट भी करने पड़ते हैं। सिम्टोमेट्रिक में क्या क्या करना पड़ेगा, सिम्टोमेट्रिक में अगर उसको फीवर है तो फीवर की दवाई देनी पड़ेगी, वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग की देनी पड़ेगी। तो हमें उसे नॉर्मल मेडिकेशन के थ्रू ही ठीक करना पड़ेगा। ये जो हमारे 70DD है, ये हमारे बस इम्यूनिटी जो बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, पर्सन के जैसे कोविड के टाइम में भी हमें इम्यूनिटी बूस्ट करनी पड़ रही थी, कोई भी दवाई ले रहे थे तो इम्यूनिटी को इंक्रीज कर रहे थे। तो यही चीज़ है। तो नॉर्मल मेडिकेशन देनी पड़ेगी। अदर जो उनके पास सिम्टम देखने को मिल रहे हैं ना, तो सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। तो यही हमारा कंप्लीट इसके बारे में है कि जो हमारे येलो फीवर क्या होता है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।